एवरीवन, वेलकम टू दी होप्स एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग डिस्कशन में स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास सीरीज अभी चल रहा है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का, तो हम सवालों को स्टार्ट करेंगे और सवालों को समझेंगे कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को नोट करके उसको सॉल्व करिए, देन आफ्टर मैं उसका डिस्कशन करूंगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। आई होप ठीक है। चलिए ना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें अगर नोमेनक्लेचर करते हैं तो नोमेनक्लेचर में रूल याद रखना चाहिए। पहला रूल क्या था कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो हम इसमें सिलेक्शन करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, तो ये सिलेक्शन हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, फिर अब हमारे पास कंडीशन आता है कि या तो हम लेफ्ट से नंबरिंग करें या तो हम राइट से नंबरिंग करें। देखिए, जब क्वेश्चन में आता है कि लेफ्ट से नंबरिंग करें या राइट से नंबरिंग करें, हमेशा नंबरिंग एंड पॉइंट से होगा। तो यानी हम इस पॉइंट से कर सकते हैं या इस पॉइंट से कर सकते हैं। तो अब हमें ध्यान रखना है कि गाइस, अगर हमें नंबरिंग करना है तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। फिर किसे कम नंबर मिलना चाहिए? फिर मिलना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। तो मल्टीपल बॉन्ड है क्या इस क्वेश्चन में? हाँ है, यस सर है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें तो लेफ्ट से करेंगे राइट से करेंगे, तो मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा दोनों साइड से करने पर नंबर जो है सर वो 2 और 3 ही मिलेगा। अगर दोनों साइड से नंबर सेम मिलता है देन आफ्टर फिर हम किसको चेक करेंगे? हम चेक करेंगे क्या इस क्वेश्चन में ब्रांच है। यस सर, अगर इस क्वेश्चन में ब्रांच है दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है सर कि हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से ब्रांच को कम नंबर मिले। यानी हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अगर हम इस साइड से करते हैं तो ब्रांच को 3 नंबर मिलता। तो देखिए, इस ब्रांच का क्या नाम हो जाएगा? तो देखो, अगर ब्रांच को क्या नाम दूं, इस ब्रांच को क्या नाम देना चाहिए? तो देखिए, इस ब्रांच में एक कार्बन है तो एक कार्बन के ब्रांच को हमेशा हम क्या बोलते हैं? मिथ बोलेंगे। और ब्रांच होगा तो हमेशा क्या लगाएंगे? YL लगाएंगे, यानी नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। ना अगर हम इसकी आईयूपीएससी नेम की बात करें तो इसका आईयूपीएससी नेम क्या हो जाएगा? इसका आईयूपीएससी नेम हो जाएगा 2 मिथाइल। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। पहले हम नोमेनक्लेचर करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है कि हमेशा ब्रांच को पहले लिखेंगे, यानी 2 मिथाइल। उसके बाद 4 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट। ठीक है, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम यूज करेंगे ब्यूट 2ENE। क्या यूज करेंगे? ब्यूट 2ENE। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर रूल जो है वो क्या हो जाएगा? रूल क्या कहता है कि देखिए सर, आपने बताया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हाँ, मैंने बताया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लेकिन कंडीशन क्या है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ही आना चाहिए डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप। जो भी कंटेनिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड आ रहा है वो हमेशा मेन चेन में आना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि इस बार जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5, यानी इस बार जो चेन सेलेक्ट होगा वो कुछ हिस्सा शेप का होगा। ठीक है, अब ना अब गाइस समझने की कोशिश करते हैं कि हम नंबरिंग या तो इस पॉइंट से करेंगे या इस पॉइंट से, तो फिर से यही रूल लगाएंगे। रूल आर सेम। क्या है रूल? सर बोलता है रूल कि सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को चेक करेंगे। क्या क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप है? नो सर, इस क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो देन आफ्टर हम मल्टीपल बॉन्ड को चेक करेंगे। क्या इस क्वेश्चन में मल्टीपल बॉन्ड है? यस सर, मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4 और यहाँ से 5 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए, इस क्वेश्चन के ब्रांच में एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन वाले ब्रांच को क्या बोलते हैं सर? एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, और ब्रांच है तो क्या लगाएंगे सर? YL। नाउ इसका 2 नंबर पे एक ब्रांच है, इस ब्रांच में कितने कार्बन है सर? इस ब्रांच में कार्बन है 2, तो हम लगाएंगे इथ। क्या लगाएंगे? इथ। और ब्रांच है तो क्या लगाएंगे? YL, नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। तो नाउ अब हम लिखेंगे। देखिए, फिर से बता दें कि समझने की कोशिश करें तो हम हमेशा नोमेनक्लेचर करते वक्त क्या देखेंगे? हमेशा नोमेनक्लेचर करते वक्त हमेशा सबसे पहले प्रीफिक्स लिखाएगा, फिर वर्ड रूट लिखाएगा और फिर क्या लिखाएगा? फिर सफिक्स लिखाएगा। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बात करें तो इस क्वेश्चन में प्रीफिक्स क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिथाइल और इथाइल, देयर आर 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों ब्रांच को हम लिखेंगे। तो जब क्वेश्चन में एक से ज्यादा ब्रांचेस आ जाता है तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 बोलता है कि अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस आ जाता है तो हम क्या करेंगे? वहां पर उस ब्रांच को पहले लिखेंगे जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है। दैट मीन्स अगर इथाइल का E और मिथाइल का M में हम देखेंगे तो ABCD में E पहले आता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 इथाइल। क्या लिखेंगे? 2 इथाइल, क्योंकि ब्रांच 2 नंबर पे लगा है। और फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे 3 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल।
और नाउ गाइस आगे अगर हम बढ़े तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, जो कि क्या है, पेंट इज अ वर्ड रूट, यानी वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कितना है वो वर्ड रूट बताएगा। ठीक है, ओके। अब देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में अगर बात करें तो सिंगल सिंगल सिंगल, लेकिन यहाँ डबल है, और डबल किसी दो नंबर के बीच में आ रहा है, एक है 1 और दूसरा है 2, तो हम वो नंबर प्रेफर करेंगे जो नंबर छोटा है। दैट मीन्स पेंट पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और लिखेंगे ENE। आई होप हम समझा पा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा तो सारा क्वेश्चन का आंसर आपका सही आ रहा होगा। अब अगर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर हम लेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे तो एक कार्बन यहाँ हो गया, दूसरा कार्बन यहाँ हो गया, तीसरा कार्बन यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया और पांचवा यहाँ हो जाएगा। सिलेक्शन करना अपने आप आ जाएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, और हम देखेंगे क्या कि देखिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा ब्रांच जो सेलेक्ट नहीं हुआ। तो देखिए अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को हम अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि हम लेफ्ट से करें नंबरिंग या राइट से करें। तो देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या इस क्वेश्चन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है? नो सर, इस क्वेश्चन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है? यस सर, मल्टीपल बॉन्ड है, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। अगर कोई क्वेश्चन में मल्टीपल बॉन्ड है दैट मीन्स उसको कम नंबर मिलना चाहिए, यानी हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। अगर हम इस साइड से गलती से भी नंबरिंग करते तो ब्रांच को सेकंड मिलता और बॉन्ड को थर्ड मिलता, यानी सबसे पहले हम मल्टीपल बॉन्ड को चेक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ नाम हो जाएगा 4 और इस ब्रांच का क्या नाम दूं, इस ब्रांच का नाम हो जाएगा मिथ और YL लगाएंगे क्योंकि ब्रांच है। मिथ कैसे लगा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, ब्रांच में अगर एक कार्बन होगा तो मिथ लगाएंगे। तो नाम में क्या लिखाएगा, लिखाएगा 4 मिथाइल, क्या लिखाएगा 4 मिथाइल। ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। वर्ड रूट की बात करें तो 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए यूज करेंगे पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच में 2 और 3 बॉन्ड है, के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो यूज करेंगे 2YNE। आई होप समझ में आ रहा होगा ना। आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अभी भी अगर समझ आ गया तो अभी आगे वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए। देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के तो इस क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो ये होगा। अब ब्रांच की बात करें तो देखिए सर ये एक ब्रांच हो जाएगा और ये एक ब्रांच हो जाएगा। अब देखिए अब ना नंबरिंग करना बहुत इजी हो गया क्योंकि ये लेफ्ट पोजीशन और ये राइट पोजीशन है। आप दोनों साइड से दौड़ना स्टार्ट करिए। जब इधर से दौड़ेंगे तो ब्रांच बहुत दूर दिख रहा है, जब राइट से दौड़ेंगे तो बहुत करीब दिख रहा है, तो उस साइड से नंबरिंग करिए, यानी मतलब उस साइड से दौड़िए जिस साइड से ब्रांच को कम नंबर मिले। यानी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। देखिए अब हम नाउ समझने की कोशिश करते हैं कि 3 नंबर पे एक ब्रांच है जिसका नाम क्या हो जाएगा, 3 नंबर पे एक ब्रांच है जिसका नाम हो जाएगा मिथाइल, और 4 नंबर पे एक ब्रांच है जिसका नाम हो जाएगा इथाइल। क्या हो जाएगा, इथाइल। तो देखिए फिर से बात वही आ गया कि एक क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस होता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको लिखेंगे। यानी पहले कौन लिखाएगा 4 इथाइल, फिर कौन लिखाएगा, फिर लिखाएगा 3 मिथाइल। देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि जब हम इसको कर रहे हैं तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर रख रहे हैं, नंबर मैटर नहीं करता। नंबर बड़ा भी लिखा सकता है पहले और छोटा भी लिखा सकता है, मैटर क्या करेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नाउ अगर बात करें आगे तो 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए लिखेंगे हैप, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे ANE। आई होप समझ में चीजें आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर ये क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। अगर कहे तो ये तुम्हारा थोड़ा सा ही चेंज है, तो हम इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे जो कि हमें आराम से दिख रहा है कि वो सीधा होगा। यानी अगर हम बात करें तो मेन कार्बन चेन को नंबरिंग किधर से करें, तो फिर से आप सोचिए ये हमारा लेफ्ट पोजीशन है, यह हमारा राइट पोजीशन है। लेफ्ट और राइट में हम किस साइड से दौड़ना स्टार्ट करेंगे, जिस साइड से ब्रांच को कम नंबर मिले। तो देखिए भाई इधर से दौड़ेंगे तो थोड़ा डिस्टेंस पे है, इधर से दौड़ेंगे तो करीब है। यानी ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा और ये 8 होगा। now गाइस अगर हम बात करें तो 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, एक कार्बन का ब्रांच है, नाम हो जाएगा क्या सर, 3 नंबर पे एक कार्बन का ब्रांच है तो नाम हो जाएगा मिथाइल, और 4 नंबर पे 2 कार्बन का ब्रांच है तो नाम हो जाएगा इथाइल। क्या नाम हो जाएगा, इथाइल। ना अगर हम समझने की कोशिश करें बहुत ध्यान से तो देखिए अब हम फिर से क्या लिखेंगे, फिर से हम लिखेंगे 4 इथाइल,
4 इथाइल लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 3 मिथाइल लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे गाइस, उसके बाद हम लिखेंगे 3 मिथाइल के बाद लिखेंगे 8 कार्बन वर्ड रूट कब हो जाएगा ऑक्ट, और लास्ट में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे ANE, यानी नाम हो जाएगा ऑक्टेन। ना अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो देख क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज हो जाएगा, वो एकदम सीधा का सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रांच ये है, फिर से देखिए गाइस, अगर रूल नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन भी गलत कर देंगे। रूल क्या कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर दीजिए, यानी हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे, क्योंकि इस साइड से नंबरिंग करने पर फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलेगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, यानी 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। यानी 3 पर क्या लिखाएगा, सबसे पहले ब्रांच की बात करें तो सबसे पहले ब्रांच लिखाएगा, दैट इज 3 मिथाइल। वर्ड रूट की बात करें तो देयर आर 4 कार्बन, तो वर्ड रूट लिखाएगा ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड किसके किसके बीच है 2 और 3 के बीच में, तो लिखेंगे 2 और लिखेंगे EN। अब देखिए लिखेंगे क्या 2ENE होता। अब देखिए यहाँ पर 1 पर एक और चीज लगा हुआ है, 1 पे क्या लगा हुआ है, अगर हम बात करें तो 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट हो रहा है। ध्यान से सुनिए, जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होगा तो उसका हम यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसका हम क्या लिखेंगे सफिक्स लिखेंगे। अगर कार्बन काउंट नहीं होता तो हम क्या लिखते कार्बो शब्द यूज करते, यानी हम उसका नाम पे लिखते कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कार्बन काउंट हो रहा है, दैट मीन्स हम यहाँ पर यूज करेंगे ओइक एसिड। क्या यूज करेंगे ओइक एसिड, क्या यूज करेंगे ओइक एसिड, यानी हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 2 in 1 ओइक एसिड। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत है, एनीबॉडी हैव एनी डाउट। देखिए आई होप आपका आंसर सारा सही हुआ होगा, अगर सही नहीं हुआ है तो करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नाउ अब आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चंस को देखिए, ये सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो ये सारा क्वेश्चंस को जब हम डिस्कस करेंगे तो एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, हम बताएंगे क्या करके। हो गया नोट, हो गया सॉल्व। चलिए देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो क्वेश्चंस पे सबसे नंबर क्वेश्चन 1 है, तो रूल वही लगाएंगे जो रूल पहले लगा रहे थे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को जब सेलेक्ट किया तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। अब हमारे सिलेक्शंस को देखेंगे तो सिलेक्शन को देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। आप इस साइड से भी करते तो सेम ही नंबर आता। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स गलती कहाँ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर समझ रहे हैं कि देखिए यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है कीटोन और यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। मैंने ये बात क्लास में भी कहा था कि जब 2 से ज़्यादा मतलब कि सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तब डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा अगर सेम टाइप का तो उसको हम लोग प्रीफिक्स में ले जाएंगे, ऐसा किसी ने मैंने नहीं बताया। मैंने क्या कहा कि अगर 2 होगा, 2 डिफरेंट टाइप का फंक्शनल ग्रुप होगा तब कंपैरिजन करेंगे कौन प्रीफिक्स में जाएगा और कौन सफिक्स में जाएगा। लेकिन अगर 2 सेम टाइप का है तो दोनों ही क्या होगा दोनों ही सफिक्स में जाएगा। लिख लीजिएगा, 2 सेम टाइप होगा, अगर सेम टाइप होगा ठीक है तो सफिक्स में ही जाएगा। कहाँ जाएगा सफिक्स में, तो सफिक्स में। और 2 डिफरेंट टाइप होगा तब क्या करेंगे, तब कंपेयर करेंगे, है ना। उस टाइप का सवाल भी हम कराएंगे अगले सेशन में। तो जब 2 डिफरेंट टाइप का फंक्शनल ग्रुप होगा तब कंपेयर करेंगे, और 2 सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप होगा तब क्या करेंगे, जब सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप होगा तब कंपेयर नहीं करेंगे, तब तो उसको प्रीफिक्स में लिखेंगे, सफिक्स में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर 5 कार्बन है यानी कोई ब्रांचेस नहीं है तो हम डायरेक्ट वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज हो जाएगा पेंट। कार्बन कार्बन, अब देखिए स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं, स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो वो क्या बोलते हैं सर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो गलती हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड थोड़े चेक करेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चेक करेंगे तब है कि नहीं है, नहीं है, यानी नहीं है तो क्या यूज करेंगे ANE। और देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने एक मिस्टेक कर दिया था कि वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ पर लिखा था वहाँ ANE के जगह पर, जैसे यहाँ पर भी समझाएंगे। देखिए फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2,4 और यहाँ पर लिखेंगे डाई ONE। क्या लिखेंगे डाई ONE, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स अगर यहाँ समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर D आ रहा है, इसीलिए ये जो E है ये नहीं कट रहा है, समझ में आ रहा है। ये जो D आ रहा है इसीलिए ये जो E है ये नहीं कट रहा है। अदरवाइज वहाँ पिछले वाले में अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आ रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड आ रहा था, इसलिए वहाँ पर जो लास्ट वर्ड रूट का ANE का E जो था वो कट जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। क्लियर है क्या,
चलिए देखिए अगले क्वेश्चन से बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? 2 कार्बन के लिए लिखेंगे इथ लिखेंगे, ब्रांच नहीं है। देखिए अगर बात करें तो कोई स्टूडेंट बोलता है सर OH तो ब्रांच में है ना, तो ऐसा नहीं है, ब्रांच यहाँ पर नहीं है। ये COOH है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो लिखेंगे इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखेंगे, और 1 पे क्या लिखेंगे? कार्बन काउंट हो रहा है। देखिए इधर से कार्बन काउंट हो रहा है, अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो लिखेंगे ओइक एसिड। और मैं यही समझाना चाह रहा था जो पिछले मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में एड कर दिया। वहाँ क्या एड कर दिया कि सर यहाँ पर जो ई होगा ना ये नहीं होगा। क्या होगा? ये ई नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर ओ आ जाएगा तो वहाँ ई नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि कभी भी AEIOU और वाई में से इनमें से कोई भी वर्ड होगा तो वो अगर रिपीट करता है, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ई लिखा हुआ था और यहाँ पर ओ लिखा था, तो पहला वर्ड और लास्ट वर्ड जब दोनों इसमें से आ जाता है तो यहाँ से जो ई है इसको हम हटा देंगे। ठीक है ना। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, और जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कार्बन। हमारे पास 2 टाइप का नंबरिंग करने का है, या तो इधर से करेंगे या तो इधर से करेंगे। ये पोजीशन लेफ्ट है, ये पोजीशन राइट है। अब देखिए अगर स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं, स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि सर हमने तो लेफ्ट से नंबरिंग कर दिया। तो फिर से वही बात है कि एक एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। ध्यान से सुनिए, सबसे पहला प्रायोरिटी ऑर्डर जो होगा वो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, फिर होना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखें तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? इस क्वेश्चन में यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड कीटोन, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, दैट्स व्हाई हमें नंबर उनको कम देना है। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ का सब 7 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? अब देखिए अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 7 कार्बन के लिए कोई भी ब्रांचेस नहीं है तो डायरेक्ट व्हाट रूट से स्टार्ट करेंगे। 7 कार्बन के लिए लिखेंगे हैप, और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हमेशा 4 और 5 के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे, दैट इज हो जाएगा 4। यहाँ पर लिखेंगे EN। अब की बार ई नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं समझ में आएगा अभी तुरंत ही, क्योंकि यहाँ पर फिर कीटोन है तो कीटोन के लिए क्या यूज करेंगे? 3ONE। तो देखिए फिर से स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ई है और यहाँ पर फिर से आ जाता है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ई आ जाता है, इसलिए हमने ई को पहले ही हटा दिया। ठीक है, ये रूल हमने बताया था कि AEIOU और वाई में से कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आगे बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम इसी टाइप का है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड कर दिया गया है। अब देखिए इधर से भी अगर करें तो ये एल्डिहाइड है, यानी कहने का मतलब है कि इधर से ही नंबरिंग करेंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5। अगर हम बात करें 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कौन सा नंबर के बीच में डबल बॉन्ड है? 2 के बीच में, तो लिखेंगे 2। EN लिखेंगे, और ENE भी लिखते हैं अगर मान लीजिए, तो 1 पे क्या आ जाता? अल आ जाता। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो पहला लेटर ए है तो यहाँ से जो ई है ये हट जाएगा। स्टूडेंट्स ये बात का ध्यान बार बार रखेंगे, मैं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया ये सारा सवाल है। ना अगर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आते हैं तो देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कुछ इस तरह हो जाएगा। अब हमारे पास फिर से क्वेश्चन में प्रायोरिटी आता है कि लेफ्ट से नंबरिंग करें या राइट से। तो स्टूडेंट्स बार बार आपको बताया जा रहा है कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे तो यह OH को कम नंबर मिलना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने बता रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर मिलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? हम इधर से नंबरिंग करेंगे, दैट इज 1 हो जाएगा, दैट इज 2 हो जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा, दैट इज 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर 4 पे अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? हमने स्टूडेंट्स लिखने के बाद क्या करेंगे देखिएगा, अब हमने ये लिख दिया, नंबरिंग करने के बाद हम उसे ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। कोई स्टूडेंट कहते हैं सर OH भी तो ब्रांच दिख रहा है, नहीं OH ब्रांच नहीं हो सकता क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ओके। देखिए भाई अगर हम बात करें तो यहाँ लिखेंगे 6,6 डाइब्रोमो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाइब्रोमो। क्यों डाइब्रोमो लिख रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि डाइब्रोमो का बी यानी 2 फंक्शनल ग्रुप सेम टाइप का है, इसलिए डाइब्रोमो लिख रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें तो 7 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? 7 कार्बन के लिए यूज करते हैं हैप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? ANE। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, इन सभी में से सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन ये है। ये क्या है? 4 कार्बन, इस कार्बन में 4 है, और हम बात करें 4 की तो 1 2 3 4 है, और यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4। तो नाउ हम कंपेयर करके देखेंगे तो ये भी ब्रांचेस है और ये भी ब्रांचेस है। तो नाउ इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा। ठीक है, ऑल ऑफ यू आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये मैं नहीं बता रहा, ये बहुत ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप तो जरूर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ना आते हैं स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें फॉर्मूला लिखा रहेगा। तो फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले उसको स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। तो इस क्वेश्चन से हम सीखेंगे कि स्ट्रक्चर में चेंज कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक अगर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करके इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, चलिए ना अगर हम स्टूडेंट समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। देखिए जब भी होल ट्वाइस लिखा रहेगा, होल थ्राइस लिखा रहेगा तो उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, जो कार्बन मुझे दिख रहा है। देखिए सर अगर हम इस कार्बन को बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस कार्बन को जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर 2 बॉन्ड दिख रहा है, यानी 2 बॉन्ड बना देंगे तो और कितना बॉन्ड ये कार्बन बनाएगा, ये कार्बन बनाएगा 2 बॉन्ड और। मुझे कैसे पता? तो सर हमेशा कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, देखिए सर इधर राइट साइड में 2 बना दिया तो और 2 बनाएगा। ये कैसे पता चलेगा कि और 2 बनाएगा, क्योंकि हमेशा कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। ठीक है, तो यानी 2 बॉन्ड और बनाएगा तो एक बॉन्ड को CH3 में लगा देते हैं और एक बॉन्ड को भी CH3 में लगा देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं कि इस कार्बन पर होल ट्वाइस लग चुका है। तो ये बनाने का तरीका क्या है कि ये होल ट्वाइस के आगे वाले कार्बन को देखिए ना, अगर उसके बगल वाले कार्बन को देखें तो ये हो जाएगा CH, और उसके बगल वाले कार्बन को देखेंगे CH2 और वहां लिखेंगे Cl। ना अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं। देखिए फिर से हम बात करें, इस क्वेश्चन में ब्रांचेस है और इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, आप लोग एनालाइज करने की कोशिश करें तो इस क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है लेकिन MB है। MB का मतलब क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है कि हम मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देंगे, या तो हम इस पोजीशन को लेफ्ट बोलते हैं और इस पोजीशन को राइट बोलते हैं। तो किस साइड से नंबरिंग करेंगे? उस साइड से करेंगे जिस साइड से मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तो ब्रांच, और इस साइड से भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तो देखिए अब हम बात समझे तो 2 3 दोनों का नंबर सेम आ रहा है। जब ऐसा हो जाता तो मल्टीपल बॉन्ड से काम नहीं चलेगा। अब आता है ब्रांच से। तो सर अब ब्रांच से बात करें तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच को 1 नंबर मिलेगा और इधर से नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच को 2 नंबर मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे ताकि ब्रांच को कम नंबर मिले, यानी हम लेफ्ट से नंबरिंग नहीं राइट से करेंगे, यानी इस साइड से करेंगे। तो हमारे पास अगर जब इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो लिखाएगा 1 क्लोरो, क्या लिखाएगा? 1 क्लोरो 3 मिथाइल, क्या लिखाएगा? 1 क्लोरो 3 मिथाइल। और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। कौन से नंबर के बीच में डबल बॉन्ड है? 2 और 3 के बीच में, तो हम लिखेंगे 2, 2 ब्यूट 2 ENE। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को जितना भी मैंने क्वेश्चन समझाया आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब मिलेंगे इसके अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। इसी तरह हम शॉर्ट प्रैक्टिस सेशन आपके लिए अपलोड करते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में बताइए और लिखिए सर समझ में आ रहा है, यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं भी कॉन्फिडेंट होगा थोड़ा और आप भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो ओके एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी।